Hello students, my name is Deepak Yadav. I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss basically bricks, beads and bone. So here I am going to discuss, I am trying to डिस्कस सो यहाँ आप जैसे स्लाइड्स पे देख रहे हैं ये बेसिकली 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपका जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन। तो इसको हम चीजों को समझने के प्रयास करेंगे। ये सारा जो वर्ड्स है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इट मींस हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि if you want to know the Indus Valley civilization, you will have to take these all words because these all words are related from the Indus Valley civilization। मतलब आपको यदि Indus Valley civilization को जानना है प्रॉपर्ली डीपली से तो इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस you will have to try to understand। तो इस वर्ड्स को समझना पड़ेगा ब्रिक्स बीड्स एंड बोन। एक एक वर्ड्स के मीनिंग को हम समझते चलेंगे। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट एंड बीड्स का मतलब होता है मोती एंड बोन का मतलब होता है अस्थियां हड्डी। तो इस तरह से यहाँ पर हड्डी और मोती की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द हेल्प ऑफ दीज ऑल वर्ड्स यू विल हैव टू नो द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखते हैं एक एक लाइन्स को हम आगे चलते हैं। जैसा कि बोलता है द हड़प्पन सील्स, इट मीन्स कि जो हड़प्पा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चीज है जो सील है। ये आप यहाँ पर फोकस कीजिए, ये सील है। सील है, इसके बेस पे बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आगे बोलता है मेड ऑफ द स्टोन्स, इसकी जो सील है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही सील है। ये क्या है? सील। यह है सील। इस पे बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो है स्टीटाइट नामक एक जो स्टोन है उससे बनाया जाता था ये सील का। ये सील आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, रिलेटेड है। आगे इसमें बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा, स्क्रिप्ट है, इसकी कुछ लैंग्वेज अपनी है, आपको पिक्चराइजेशन किया गया है, संकेत में कुछ बताया जा रहा है, इसकी लैंग्वेज है। लेकिन अब अभी तक इसकी जो स्क्रिप्ट है वो इसकी जो साइन है, जो क्या उन नए टाइप के पीरियड के लोग सोचा करते थे, बोला करते थे, या इस पे उन्होंने क्या लिखा है वो अब तक हम जान नहीं पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि इनका स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसे अनडिसाइफर्ड है। आगे चलते हैं। जब इसकी स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं गया है तो इसके बारे में हम जानते कैसे हैं? तो बेसिकली इनके जानते हैं इनके हाउसेस से, देयर हाउसेस, इनके पोर्ट्स और ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स एंड सील से जानते हैं। जो आज जो खंडहर के रूप में, अवशेष के रूप में उनके बिल्डिंग्स का पार्ट्स बचा है, उसके बेस पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के प्रयास करते हैं, स्टडी को करने के प्रयास करते हैं। आगे बोलता है कि इंटरप्रिटेशन सम टाइम चेंज। इट मीन्स बोलना चाहता है ये पॉइंट्स कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है दैमाबाद। ये आपको परवरा रिवर के किनारे आपको महाराष्ट्र में स्थित है। अभी रिसर्च चल रही है, अभी तक पता है कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन रिसर्च चल रही है। जल्दी जल्दी कोई नई आपको साइट की खोज हो जाएगी जो गोवा और इससे भी सदर्न मोस्ट होगा, तो फिर इसकी व्याख्या बदल जाएगी। फिर हम अभी क्या कह रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट दैमाबाद है, फिर हम क्या कहेंगे? कोई और नाम लेंगे, क्यों? व्याख्या बदल गई ना। तो इसी तरह से आपको रिसर्च चल रही है और रिसर्च के बेस पे जो उसके आपको रिपोर्ट के आधार पे इसकी इंटरप्रिटेशन बदलती रहती है हमेशा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे कुछ नया जानने की ट्राई करते हैं। अब है जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर के, वो है टर्म, प्लेस एंड टाइम। देखिए टर्म, प्लेस एंड टाइम, यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट ये आपको देखना है, कल्चर। इस पैराग्राफ में सबसे जो बड़ी चीज आपको जानना है वो कल्चर। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में, आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में कल्चर क्या है, कल्चर किसे कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि एक ग्रुप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मानते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में ही एक आपको कम विकसित सिविलाइजेशन भी मिला है जो इसी का अर्ली पार्ट्स है। तो जैसे सपोज दैट है, यह आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है, कुछ पॉटरी बर्तनें मिलती है जो इन दैट टाइम पीरियड के लोग यूज किया करते थे, कुछ भी मिल जाती है। और उसी के जैसा पॉटरी कोई अलग स्थान पर यदि मिलता है और दोनों में यदि
आपको स्टाइल्स अलग है, स्टाइल्स मतलब दोनों को बनाने की शैली अलग है दोनों का। इसके अलावा स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन्स अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर मिल रहा है। और आपको पीरियड ऑफ द टाइम, दोनों का टाइम पीरियड अलग है बनने का। इसके तो आप दोनों में इतनी ज्यादा आपको चेंज देखेगी, स्टाइल्स में डिफरेंस रहेगा, जोग्राफिकल चीजों में डिफरेंस रहेगा और टाइम पीरियड में डिफरेंस रहेगा। तो इससे हम कल्चर के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में कल्चर क्या है, तो आपको यदि दो जगह पे पॉटरी यानी बर्तनें मिलती है, आपको ग्रुप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है और दोनों में डिफरेंस रहेगा स्टाइल, इसके अलावा जोग्राफिकल एंड पीरियड के आधार पर यदि कुछ असमानताएं दिखती है तो उससे अलग अलग कल्चर कहा जाता है। कि आपको इस जगह का जो चीजें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मिला वो अलग कल्चर से संबंधित है और इस जगह का जो मिला वो अलग कल्चर से संबंधित है। तो इस तरह से आपको आर्कियोलॉजी के लैंग्वेज में कल्चर का डेफिनेशन होता है। आगे चलते हैं, आगे जैसे हड़प्पा है, क्योंकि फर्स्ट साइट्स हड़प्पा था जिसे खोजा गया था और जिसके बेस पे आपको इस सिविलाइजेशन के नाम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन। आगे चलते जैसे इसकी इस सिविलाइजेशन की जो डेटिंग है, जो टाइम पीरियड है, वो 26,000 BC से लेकर के आपको 19 आपको इतना तक के बीच के पीरियड को माना जाता है कि इसका ये टाइम पीरियड 2600 से आपको 1900 BC के बीच में टाइम पीरियड को आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। आगे है हड़प्पा सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड लेटर यानी मेच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में। इसके आगे वाले आपको वीडियो में इसके बारे में डिटेली हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जानने की योग्य है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है इसके आपको इंट्रोडक्शन। हम चलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस वीडियो में यहीं तक हम बताना चाहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को लेंगे। तो थैंक यू सो मच।